हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन दवा साइक्लामेन के संदर्भ में बताने जा रही हूँ। साइक्लामेन एक बहुत ही खास दवा है और कुछ मामलों में तो ये बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है। जैसे हील पर मतलब एड़ियों के अंदर दर्द, पैर की जो हील होते हैं उस जगह में दर्द का होना। दूसरी है कि आँखों में फ्लैटस का होना। इन बीमारियों में बहुत खास इसका कार्य होता है और बहुत ज़्यादा ये उपयोगी होता है। इसके अलावे यह एनीमिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। महिलाओं की एनीमिया को दूर करने और महिलाओं की संबंधित बीमारियों को दूर करने में ये बहुत ही उत्तम होता है। साइक्लामेन महिलाओं की खास फ्रेंडली दवा है, जैसे पाल्सिट्ला, जैसे नेट्राम्यूर, जैसे सिपिया। उसी तरह से यह साइक्लामेन भी बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे खास बात यह होती है साइक्लामेन के अंदर कि इसमें पाल्सिट्ला, नेट्राम्यूर और लाइकोपोडियम जैसे बहुत सारे सिम्टम इसके अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारी दवाइयों के जो सिम्टम मिलते हैं वह इसके अंदर देखा जाता है, जिसमें पाल्सिट्ला, नेट्राम्यूर, लाइकोपोडियम और मेटालिकम। अब मैं बात करूं कि अगर इतने सारे दवाइयों के साथ इसके सिम्टम बहुत मैच करते हैं तो वो कौन कौन से सिम्टम हैं। जैसे कि और मेटालिकम का जो सिम्टम होता है कि इसके जो मरीज होते हैं वह लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो घर में एक शांत माहौल में रहना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं और दुखी रहते हैं। तो यह चीज़ और मेटालिकम और साइक्लामेन दोनों में सामान्य रूप से देखा जाता है। अब रही बात कि पाल्सिट्ला का जो रोगी होता है वह हर बात में रो जाता है। वो अपनी तकलीफ़ों को बताते रो जाता है। उसी तरह से साइक्लामेन के अंदर भी देखा जाता है कि इसके जो मरीज हैं बहुत जल्दी ही नाजुक स्वभाव के होते हैं, रोने लगते हैं अपनी तकलीफ़ों को बताते और बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। अब रही बात कि जो पाल्सिट्ला का जो रोगी होता है वो जितनी जल्दी रो जाता है उतनी जल्दी वो हंस भी लेता है। तो उसमें देखा जाता है कि वो बात करते करते रोने लगते हैं, फिर तुरंत खुश हो जाते हैं। लेकिन साइक्लामेन हमेशा उदास ही रहता है और हर बात में रोने लगता है। अब रही बात कि इग्नेशिया। अब इग्नेशिया जैसे भी इसकी कंडीशन मिलती है। इग्नेशिया में भी देखा जाता है कि कोई आपका परिजन अगर आपको छोड़ के चला गया हो या वो उसका देहांत हो गया हो तो वो व्यक्ति उसके शोक में, उसके गम में दुखी रहता है, दुख से दुखी रहता है। उसी तरह से साइक्लामेन में भी देखा जाता है कि आपके कोई खास परिजन आपको छोड़ के चले गए तो आप दुखी हैं, सैड हैं और बहुत ज़्यादा इसी तरह से गमगीन रहते हैं और उसकी वजह से बहुत तरह की शारीरिक मानसिक समस्या आती रहती है। अब ये इग्नेशिया से ताल्लुक़ रखता है। उसी प्रकार नेट्राम्यूर से भी ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि नेट्राम्यूर का जो रोगी होता है वो किसी बात का पछतावा करता है, यानी कि मैं ऐसा किया रहता तो शायद आज ये नहीं होता, मैं ये करता तो ये होता। जैसे कि मान लेते हैं एग्ज़ाम आपने दिया और मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं काश तैयारी किया होता अच्छे से तो मेरे मार्क्स आज अच्छे आते। मैं इसे ये बोला होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और अच्छा रहता। मतलब एक पछताव वाली कंडीशन नेट्राम्यूर से मैच करती है साइक्लामेन के अंदर। और दूसरा सिम्टम नेट्राम्यूर से मैच करता है कि यह स्कूल जाने वाली, पढ़ने वाली बच्चियों के जो सिर दर्द होते हैं वह इसके अंदर भी सेम देखे जाते हैं और बहुत सीवियर देखे जाते हैं। तो साइक्लामेन और नेट्राम्यूर में इस तरह की समानता होती है। इसके अलावा लाइकोपोडियम। अब बात करते हैं लाइकोपोडियम की। तो लाइकोपोडियम में जो व्यक्ति होता है कि भूख जो होता है ना, थोड़ा सा खाया और भूख खत्म, थोड़ा सा खाया और खाने की इच्छा खत्म हो गई। उसी तरह से साइक्लामेन में भी देखा जाता है कि इसके जो मरीज होते हैं
थोड़े से ही भोजन करने के बाद उनकी खाने की डिजायर खत्म हो जाती है, वो भोजन नहीं कर पाते। तो यह लाइकोपोडियम से सिम्टम मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो अन्य दवाइयों से इसके अंदर मिलते जुलते हैं, लेकिन सभी को सिम्टम को अगर मिला के देखा जाए और उसकी जानकारी पूरी ली जाए तभी जाके साइक्लामेन का चयन किया जा सकता है। साइक्लामेन में देखा जाता है महिलाओं से रिलेटेड बीमारियां, जैसे कि महिलाओं के पीरियड आने से पहले ही इसके जो मरीज होते हैं वो बीमार से होने लगते हैं। उनके कमर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द और बहुत सारी परेशानियां, शरीर का भारी भारी जैसा लगना, सुस्ती लगना, कमजोरी लगना और ऐसा लगना कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और रोने जैसी स्थिति बन जाना, तो यह सब कंडीशन देखी जाती है। इसके जो मरीज हैं खुले हवा में और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो बंद कमरे में रहना चाहते हैं। साइक्लामेन में एक चीज़ और देखा जाता है कि साइक्लामेन का जो मरीज है उसकी आँखों में धुंधलापन सा दिखता है, उसकी दृष्टि कमज़ोर होती है, फ्लैटस आते हैं, यानी कि आँखों में चिंगारियाँ उड़ने जैसे महसूस होते हैं, कुछ उड़ रहा है इस तरह का महसूस होता है, कुछ धब्बे धब्बे दिख रहे हैं इस तरह का महसूस होता है। और आँखों की बहुत सारी बीमारियों में ये फैस्टोगामा के साथ साइक्लामेन का भी उपयोग करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावे अब जैसे हीलर्स की बात करें, जब आपके एड़ियों में दर्द हो रही हो तो उस कंडीशन में भी साइक्लामेन का बहुत अच्छा उपयोग होता है। जो एड़ियों का दर्द होता है वो बर्निंग पेन होता है, सुबह सो के उठने के बाद जैसे ही ज़मीन पे पाँव रखते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है और बर्निंग के साथ होता है, उसमें साइक्लामेन का उपयोग होता है। इसके बाद जब एनीमिक पेशेंट होती है, जो महिला एनीमिक होती है, उनको यह 100% बहुत ज़्यादा कारगर होता है। यह हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और यह पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। जब बहुत ज़्यादा ब्लडिंग के साथ पाइल्स होती है तो यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा जब पीरियड में क्लॉटिंग होती है, डार्क कलर का पीरियड का स्राव होता है, उसमें भी यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जिन महिलाओं को बहुत तेज दर्द होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि डिलीवरी के वक्त जैसे दर्द होती है उस तरह का दर्द फील करती है पीरियड के वक्त, और उनके ब्लड में क्लॉटिंग देखी जाती है, डार्कनेस देखी जाती है उनके स्राव में, तो उस कंडीशन में आपको साइक्लामेन लेनी चाहिए। और इसमें यह भी देखा जाता है कि पीरियड आनी होती है तो आपके जो तकलीफ है बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है और ख़ास तौर पे एनीमिया के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। एलर्टिस फैरिनोसा के जगह में आप साइक्लामेन का भी उपयोग कर सकते हैं, या आप एलर्टिस फैरिनोसा मदर टीचर के साथ साइक्लामेन डाइल्यूशन में इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसे 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए या 6 CH में लेनी चाहिए। यह कम पोटेंसी में लेने से बहुत अच्छा लाभ देती है। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई मेरी कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप लाभान्वित हो सके। अगर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो आप अपने नज़दीकी, अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और इससे अगर आप मुझसे अगर संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे किसी तरह की हेल्थ से जुड़ी हुई ऐसी समस्या हो जो आप सभी जगह से थक गए हों, निराश हो गए हों, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं या मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।